सिमरन करूं गणेश का और शिवजी का ध्यान, नाग पंचमी कथा कहूँ, करियो सुखी भगवान। दूध लाजा अर्पित करूं, पूजू नाग नागिन आज, कृपा करो हे नागदेव, सिद्ध करो सब काज। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, श्रावण मास का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और उनके प्रिय नाग देवताओं की आराधना का पावन समय होता है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। भारत के कई राज्यों में यह पावन पर्व श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। नाग पंचमी का यह पावन पर्व सनातन धर्म में प्रकृति, जीव जंतुओं और भगवान शिव के आभूषण नाग देव के प्रति हमारे आभार और आदर को प्रदर्शित करता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी संभ्या नाग देवता है, इसीलिए इस दिन का विशेष धार्मिक महत्व होता है। नाग पंचमी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन शुद्ध आटे में थोड़ी हल्दी मिलाकर नाग नागिन की सुंदर आकृति बनानी चाहिए और दीवार जा पूजा स्थल पर उन्हें स्थापित करना चाहिए। नाग देवताओं को सुगंधित पुष्प, अक्षत, कच्चा दूध, रोली और भुना हुआ लावा लाजा अर्पित करने का विधान है। दूध और मिष्टान का भोग नाग देवता को अत्यंत प्रिय होता है। नाग पंचमी के व्रत में पूरे दिन नागदेव और भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए तथा नाग पंचमी की पारंपरिक कथा को अवश्य सुनना, जाप पढ़ना चाहिए। मान्यता है कि जो भक्त इस दिन पूर्ण विधि विधान से कथा सुनते हैं, उनके कुल में कभी सर्प व्यय नहीं रहता और नाग देवता सदैव उनकी रक्षा करते हैं। नाग पंचमी की पावन व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध नगर में एक बड़े शाहूकार सेठ जी रहते थे। सेठ जी धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले अत्यंत सज्जन व्यक्ति थे। उनके परिवार में 7 बेटे और उनकी 7 बहुएं थी। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु घर का माहौल बहुओं के स्वभाव पर टिका हुआ था। शाहूकार की बड़ी 6 बहुएं बहुत चतुर, अभिमानी और अपने अपने मायके पीहर के घमंड में रहने वाली थी। वह हमेशा अपने मायके की समृद्धि के किस्से सुनाती रहती थी, परंतु सबसे छोटी बहू अत्यंत सीधी, सरल, धार्मिक और दयालु हृदय की थी। दुर्भाग्य से छोटी बहू का इस दुनिया में कोई मायका नहीं था। उसके माता पिता और भाई बहन बचपन में ही उसे छोड़कर संसार से विदा हो चुके थे। मायका ना होने के कारण उसकी बड़ी जेठानियां उसे बात बात पर ताने मारती थी। उससे घर का सारा कठिन काम करवाती थी और उसका अनादर करती थी। बेचारी छोटी बहू चुपचाप अपने आंसू पोंछकर रह जाती और भगवान शिव का स्मरण करती। समय बीता और छोटी बहू गर्भवती हुई। गर्भावस्था में उसका शरीर शिथिल रहने लगा, फिर भी वह घर के सारे काम करती थी। एक दिन उसका मन घेवर, एक प्रसिद्ध मिष्टान, खाने का बहुत हुआ, परंतु मायका ना होने से वह किसे अपना मन का दुखड़ा सुनाती। जेठानियां तो उसे सीधे मुंह जवाब भी नहीं देती थी। अपनी इच्छा को ना दबा पाने के कारण उसने रसोई से चुपके से एक घेवर लिया और उसे अपने आंचल में छुपाकर नदी के किनारे पानी भरने के लिए चल पड़ी। रास्ते में एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। छोटी बहू ने सोचा कि नदी से पानी भरकर लौटने के बाद आराम से एकांत में बैठकर यह घेवर खाऊंगी। उसने वह घेवर बरगद के पेड़ के नीचे एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया और गट लेकर नदी की ओर चल पड़ी। उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक बहुत पुरानी बांबी थी, जिसमें एक दिव्या नागिन रहती थी। संजोगवश वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। जब हवा में उड़ती हुई ताजे घेवर की सुगंध बांबी तक पहुंची तो नागिन बाहर आई। भूखी नागिन ने जब पेड़ के नीचे घेवर रखा देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने वह पूरा घेवर खा लिया। घेवर खाने के बाद नागिन के मन में विचार आया, यह घेवर निश्चित ही उस साहूकार की छोटी बहू का है। जब वह वापस आएगी और अपना घेवर गायब पाएगी तो यदि उसने मुझे गाली दी या कोसना शुरू किया तो मैं उसे तुरंत डस लूंगी, परंतु यदि उसने धैर्य रखा और मुझे कुछ बुरा भला नहीं कहा
तो मैं इस अवागन बिना पीहर वाली कन्या को एक समृद्ध पीहर दिला दूंगी। थोड़ी देर बाद छोटी बहू नदी से पानी का घड़ा सिर पर रखकर लौटी। जब उसने पेड़ के नीचे जाकर देखा तो घेवर वहां नहीं था। घेवर ना पाकर छोटी बहू के आंखों में आंसू आ गए, परंतु उसने किसी को दोष नहीं दिया। उसने एक गहरी सांस ली और करुणा भरे स्वर में कहा, हे ईश्वर, कोई बात नहीं, शायद कोई मेरी ही तरह भूखी और गर्भवती स्त्री या जीव जहां से गुजरा होगा, जिसने यह घेवर खा लिया। ईश्वर करे उसका पेट भर गया हो और उसकी तृप्ति से उसके पेट में पल रहे शिशु को शांति मिले। यह मधुर और क्षमाशील शब्द सुनकर बांबी में बैठी नागिन का हृदय गदगद हो गया। उसने मन ही मन बहू को अपनी बेटी स्वीकार कर लिया। जब नागिन के नाग पुत्र घर लौटे तो नागिन ने उनसे कहा, हे पुत्रों, नगर के शाहूकार की छोटी बहू मेरी धर्म पुत्री है। उसका इस दुनिया में कोई मायका नहीं है और उसकी जेठानियां उसे बहुत प्रताड़ित करती है। तुम तुरंत सुंदर मनुष्य का रूप धारण करो, बढ़िया वस्त्र, आभूषण और मिठाइयां लेकर शाहूकार के घर जाओ और मेरी बेटी को सम्मान उसके मायके ले आओ। माँ की आज्ञा पाकर नागपुत्र सुंदर और तेजस्वी राजकुमारों का रूप धरकर शाहूकार के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने शाहूकार और उसकी सास से कहा, हम अपनी बहन छोटी बहू को उसके मायके ले जाने आए हैं। सास ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे भद्र पुरुषों, इतने वर्षों में तो तुम कभी अपनी बहन की सुध लेने नहीं आए, आज अचानक कहाँ से आ रहे हो? चतुर नागबाइयों ने उत्तर दिया, हे माताजी, जब हमारी बहन का जन्म हुआ था तब हम अपने नाना के घर रहते थे और जब उसकी शादी हुई तब हम परदेश में व्यापार करने गए हुए थे। अब हम लौट आए हैं और अपनी बहन को ले जाने आए हैं। उन्होंने सास और सभी जेठानियों को बहुमूल्य रेशमी वस्त्र, सोने चांदी के आभूषण और स्वादिष्ट मिठाइयां भेंट की। धन का इतना बड़ा ढेर देखकर सास का मन प्रसन्न हो गया और जेठानियां ईर्ष्या से जलने लगी। सास ने तुरंत छोटी बहू को अपने भाइयों के साथ जाने की अनुमति दे दी। नागबाई अपनी बहन को लेकर बरगद के पेड़ के पास आई। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा, हे बहन, डरो मत। उस दिन पेड़ के नीचे रखा घेवर हमारी माताजी ने खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है और हम तुम्हारे सगे भाई हैं। तुम हमारी पूंछ पकड़ लो और अपनी आंखें बंद कर लो। छोटी बहू ने श्रद्धा से नागबाइयों की पूंछ पकड़ी। पलक झपकते ही वह नागलोक बांबी के दिव्य लोक में पहुंच गए। नागलोक की व्यवस्था देखकर छोटी बहू आश्चर्यचकित रह गई। वहां सोने चांदी के महल और रत्नों की चमक थी। नागिन माँ ने अपनी बेटी को छाती से लगा लिया और उसका बहुत लाड़ प्यार से स्वागत किया। छोटी बहू वहां अत्यंत सुख और आराम से रहने लगी। कुछ समय पश्चात उसने नागलोक में ही एक बहुत ही सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पूरे नागलोक में खुशियां मनाई गई। जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ और खेलने कूदने लगा तो एक दिन पड़ोसन नागिन ने छोटी बहू को उकसाते हुए ताना मारा, तू अपनी माँ की बहुत दुलारी बनती है ना? यदि तू वास्तव में अपनी माँ की सच्ची बेटी है तो आज नागों को उबलता दूध ठंडा करके तू ही पिलाकर दिखा। पड़ोसन के ताने से दुखी होकर छोटी बहू जिद करके नागों के लिए दूध गर्म करने लगी। दूध बहुत उबल रहा था। उसने दूध को ठंडा करने के लिए रखा ही था कि उसके छोटे बालक ने कौतुक में आकर मंदिर की घंटी जोर जोर से बजा दी। घंटी की आवाज सुनते ही नागलोक के छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। दूध अभी भी बहुत गर्म था। जैसे ही नागों ने दूध में मुंह डाला, उनका मुंह जल गया। क्रोधित होकर सारे नाग फुफकारने लगे और बोले, हम इस मानव स्त्री को डस लेंगे, इसने हमारा मुंह जला दिया है। नागिन माँ ने तुरंत अपने बेटों को रोका और समझाया, ठहरो, यह तुम्हारी बहन है, इसने अनजाने में ऐसा किया है, इसे मत काटो, यह तुम्हें हमेशा आशीष ही देगी। माँ के समझाने पर नाग शांत हो गए। कुछ दिनों बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा, यदि तेरी माँ तुझ पर पूरा भरोसा करती है तो उससे सातवें कोठे की चाबी मांग कर दिखा। छोटी बहू ने माँ से जिद करके सातवें कोठे की कुंजी ले ली। जब उसने सातवें कोठे का बारी ताला खोला और अंदर गई तो देखा कि कोने में एक अत्यंत विशाल और तेजस्वी नागराज बाबा नाग विश्राम कर रहे थे।
विशाल रूप देखकर छोटी बहू डर गई, परंतु उसने हाथ जोड़कर भक्ति भाव से कहा, सत सियाराम बाबा। बाबा नाग ने अपनी आंखें खोली और बोले, हे पुत्री, अच्छा हुआ कि तुमने आते ही भगवान श्री राम का नाम ले लिया और सत सियाराम कह दिया, अन्यथा मेरी दृष्टि पड़ते ही तुम भस्म हो जाती। जा, मैं तुम्हें डस लेता। छोटी बहू ने निडर होकर कहा, आप तो मेरे पिता समान हैं, एक पिता अपनी बेटी को कैसे डस सकता है। और फिर उसने मधुर स्वर में स्तुति करते हुए कहा, जियो नाग नागिन, जियो बास की नागिन, मेरो लाड लड़ावन 9 करोड़ का हार। उसकी भक्ति और मीठी वाणी से प्रसन्न होकर बाबा नाग ने उसे दिव्या 9 करोड़ का बहुमूल्य हार पुरस्कार में दे दिया। जब नागिन माँ ने देखा कि बेटी अब नागलोक के गुड़ रहस्यों तक पहुंचने लगी है, तो उसने अपने पुत्रों से कहा, अब बहू का ससुराल लौटना ही उचित है, इसे ससमान इसके घर पहुंचा दो। नागों ने अपनी बहन को अपरंपार धन, सोने चांदी के बर्तन, वस्त्र और आभूषण दिए तथा उसे उसके ससुराल पहुंचा दिया। ससुराल पहुंचने पर छोटी बहू का वैभव देखकर जेठानियां ईर्ष्या से भूनने लगी। वह हमेशा उसे नीचा दिखाने का अवसर खोजती थी। एक दिन छोटी बहू का बच्चा खेल खेल में झाड़ू तोड़ रहा था। बड़ी जेठानी ताई ने ताना मारा, झाड़ू क्यों तोड़ रहा है? इतना झाड़ू तोड़ने का शौक है तो अपने नाना मामा के घर से क्यों नहीं ले आता? छिपे हुए नागों ने यह ताना सुन लिया। वह तुरंत नागलोक गए और माँ को बताया। माँ ने कहा, जाओ 2 झाड़ू सोने की और 2 झाड़ू चांदी की बनवाकर ताई को दे आओ। जब जेठानी ने सोने चांदी की झाड़ू देखी तो वह जल बुन गई और बुदबुदाई, इसको ताना मारने से तो इसका वैभव और बढ़ जाता है। कुछ दिनों बाद बच्चा आंगन में गेहूं बखेर रहा था। ताई ने फिर से ताना मारा, गेहूं बखेरने का इतना ही चाव है तो नाना मामा से जहां से ले आओ, हमारे घर का अनाज मत बर्बाद कर। नागों ने फिर से यह बात सुन ली। नागलोक से तुरंत सोने के 2 बोरे दाने और चांदी के 2 बोरे दाने आ गए। जेठानियां यह देखकर पूरी तरह हतप्रभ रह गई। एक दिन जंगल से लकड़ी बीनने की बारी आई। जंगल में एक विषैला सर्प बैठा था। चालाक जेठानी ने सोचा कि छोटी बहू को लकड़ी लेने भेजती हूँ, सर्प उसे डस लेगा तो रोज रोज की झंझट खत्म होगी। उसने छोटी बहू को जंगल भेज दिया। छोटी बहू ने जब रास्ते में सर्प को देखा तो श्रद्धा से हाथ जोड़कर बोली, भैया राम राम। नागदेव ने प्रसन्न होकर उसे जट से सोने की बिछिया भेंट कर दी। वह छम करती हुई घर लौटी तो जेठानियां अपना सिर पीट कर रह गई। फिर कुछ दिनों बाद पान की गड्डी में एक विशाल सांप देखा गया। बड़ी जेठानी ने जान बूझकर छोटी बहू को पान लाने भेजा। छोटी बहू ने सांप को देखकर सहज भाव से कहा, भैया घर में सब कैसे है? सब ठीक ठाक तो है ना? मेरी ओर से सबको राम राम कहना। नागदेव ने प्रसन्न होकर उसे उंगली में दिव्या मुंदरी अंगूठी पहना दी। जब छोटी बहू का पति दुकान से घर लौटा तो जेठानियों ने उसके कान भरे, तुम्हारी पत्नी की तो सांप बिच्छुओं से गहरी दोस्ती है, वह उसे काटते नहीं बल्कि रोज नए गहने देते हैं। रात में पति ने अपनी पत्नी से पूछा, सच सच बताओ, जे सांप बिच्छू तुम्हारे क्या लगते हैं जो तुम्हारे काटने की बजाय रोज सोने चांदी के गहने दे जाते हैं? छोटी बहू ने अपने पति को घेवर खाने से लेकर नागलोक जाने और नागों को अपना भाई बनाने की पूरी सत्य कथा सुना दी। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे भाई भतीजे सिर्फ तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जमाई जानी मुझे को अपने घर का अतिथियां नहीं कराएंगे। कोने में छिपे नाग भाइयों ने अपने जीजा जी की यह बात सुन ली और नागलोक जाकर माँ को बताया। नागिन माँ ने कहा, हमारे जमाई राजा ने बिल्कुल ठीक कहा है, जाओ दोनों को ससमान ले आओ। नागबाई पुण्य सुंदर राजकुमारों का रूप धरकर आए और अपने जीजाजी, बहन और बच्चों को नागलोक ले गए। वहां जमाई राजा का अभूतपूर्व स्वागत किया गया। उन्हें दिव्य वस्त्र, रत्न और अपार दान देकर सम्मान सहित विदा किया गया। शाहूकार का बेटा अपनी पत्नी के इस असीम वैभव और नागदेवों की कृपा को देखकर निहाल हो गया। इसके बाद पूरा परिवार सुख शांति से रहने लगा। हे नाग देवता, हे शिव शंभु, जैसे आपने उस अभागिन और अनाथ छोटी बहू का समर्थ
पीहर बनाकर उसका जीवन सुख समृद्धि और मान सम्मान से भर दिया, वैसे ही इस नाग पंचमी की कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और संपूर्ण शिव नाग भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। किसी भी भक्त को कभी दुख दरिद्रता का सर्प व्याह न रहे। नाग देवता की जय। बोले शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आपको नाग पंचमी की जय पावन व्रत कथा पसंद आई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जय हर हर महादेव अवश्य लिखें। भक्ति सागर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना स्नेह प्रदान करें। आप सभी का धन्यवाद।